वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेडिजी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिंक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर चुके होंगे वरना अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पे, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डायरेक्ट नरेशन को आपको समझाने की कोशिश की है। एक स्पेसिमेन लिया हुआ है मैंने। स्पेसिमेन है कि अभी सेड टू रवि, वेयर आर यू गोइंग टुडे, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो हिस्से हैं, एक किसने किससे कहा और एक क्या कहा, राइट। तो जो चीज़ कही जाती है उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा, ज़रूरी नहीं है लिसनर नहीं भी हो सकता है, और कहने का काम होगा यानी रिपोर्टिंग वर्क। तो अभी क्या है, वो स्पीकर है जिसको आमतौर पर ग्रामेटिकली टीचर सब्जेक्ट कहते हैं। रवि क्या है, लिसनर है जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और सेड जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्क। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं रिपोर्टिंग पार्ट। ध्यान रखिएगा, इसको रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कह सकते हैं। ये रिपोर्टिंग पार्ट और ये रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार कही गई है। कोई भी चीज़ जो पहली बार कही जाएगी वो डायरेक्ट। अब उसको रिपीट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट, राइट। यानी कोई नरेशन अगर दोबारा कहा गया है, वो चाहे जिसने कहा है वो कहे या कोई और कहे, वो रेपिटिशन क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर इस चीज़ को दोबारा कोई कहेगा तो वो कैसे कहेगा कि अभी आस्क्ड रवि वेयर ही वाज गोइंग दैट डे। आप ध्यान से देखिए, कुछ चेंजेस आए इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस में आते आते कुछ बदलाव आते हैं। यही वो बदलाव हैं जिनको कहा जाता है रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चेंज कहाँ है स्टूडेंट्स, सेड, ये हट गया और इसकी जगह क्या लगा, आस्क्ड। ये क्यों लगा, पहली बार। दूसरी चीज़, इन दोनों की यहाँ पे ज्वाइनिंग, ये कॉमास हट गए हैं और इस जगह पे आप देखिए ये दोनों आके आपस में ज्वाइन हो गए। तो दूसरी चीज़ ज्वाइनिंग। फिर आप देखिए यू की जगह क्या आ गया, ही। प्रोनाउंस के चेंजेस, पर्सनल प्रोनाउंस के चेंजेस, ये हुआ नंबर 3। फिर आर गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या लगा, वॉज गोइंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। चौथा चेंज, एक और चीज़, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले थी और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ये भी बताऊँगा। यानी कि पैटर्न का चेंज, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो चेंज होगा स्टेटमेंट पैटर्न में, और इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क या और कोई मार्क नहीं लगेगा। और आखिरी चीज़, टुडे, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हुए या एडवर्बियल्स ऑफ प्लेस एंड टाइम हुए, उनका चेंज। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 6 चेंजेस के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ कि हम रिपोर्टिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ डिपेंड करता है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, रिपोर्टेड पार्ट कैसा है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। जिस टाइप का सेंटेंस होगा उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोई असर्टिव सेंटेंस है, तो दो कंडीशन होगी। जो पहला वाला पार्ट है उसमें या तो लिसनर होगा, जैसे यहाँ पे रवि लिसनर है, और या लिसनर नहीं होगा, खाली ये हो जाता है आस्क। अगर लिसनर होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हम लगाएंगे टेल, तब जब रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव होगा, और लिसनर नहीं होगा तो सही से काम चलेंगे। अब ये टेल का मतलब टेल है, टोल्ड है, जो भी वहाँ पे टेंस है उसके हिसाब से। से है तो सेड, इस तरह से। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी आस्क या इंक्वायर। मैंने क्या लगाई है, आस्क। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में फिर बता दूँ, ऑर्डर्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस होती हैं, तो उसके हिसाब से जैसा लगेगा उसके हिसाब से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, प्रेजेंट या पास्ट जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, उनमें आप लगाएंगे एक्सक्लेम।
तो ये तो पहली बात हो गई कि कब कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच हमारा कैसा है, किस टाइप का सेंटेंस है, राइट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे बैनर पे, जहाँ पर और दूसरे चेंजेस आपको आएंगे, जिसमें कि ये देखिए आप नंबर 2, इसको हम लोग जूम करते हैं, जहाँ पर ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट की ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, ये बात भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड पार्ट पर कि वो कैसा है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, मैं और जूम कर रहा हूँ, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगा के ज्वाइन करेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो दो कंडीशंस होंगी, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगी या हेल्पिंग वर्ब से होगी। अगर WH वर्ड से हो रही तो वही WH वर्ड कनेक्ट करने का काम करेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हम जो कनेक्टर लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, ठीक। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे या तो टू लगा के ऐड कर देंगे और या दैट लगा के, ये रेयर केस है, ये आपने नहीं देखा होगा, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं समझाऊंगा कैसे, या तो टू लगा के ऐड करेंगे या दैट लगा के भी कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे तो दैट लगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वाला वीडियो देखा होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाला वीडियो देखा होगा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट नरेशन को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेट करके करेंगे, कोई गलती कभी नहीं होगी कि ये सारे के सारे रूल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाले ही लगते हैं। ये देखिए कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के रूल लगाइए, डायरेक्शन कभी गलती नहीं। तो ये तो हो गई ज्वाइनिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि पर्सनल प्रोनाउंस हम कौन कौन से बदलेंगे। जैसे वहाँ पे आपने पिछले वाले में देखा होगा कि यू को मैंने ही किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, उसके पीछे रूल्स ये हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो कि इतनी सारी होती है, एक साथ नहीं मिलेंगी किसी बुक में, फिर बता रहा हूँ। सब्जेक्ट होगा आई और वी, ऑब्जेक्ट होगा मी और एस, पॉजेसिव्स होंगे मी, माइन, आर, आर्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होंगे माई सेल्फ और आर सेल्फ। तो इन सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को हम स्पीकर के हिसाब से बदलेंगे। स्पीकर मतलब सब्जेक्ट जो कह रहा है, उसका जेंडर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसका नंबर क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको बदल देंगे। जैसे वहाँ पे याद करिए, अभी को अभी था, वहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होती तो उसको हम अभी के हिसाब से बदलते। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ये हैं सारी, इनको लिसनर के हिसाब से बदलेंगे। वहाँ पे लिसनर कौन था, रवि, तो यू को रवि के हिसाब से हमने क्या किया था, ही किया, ठीक। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इतनी सारी है, कोई मतलब ही नहीं, थर्ड पर्सन इज ऑलवेज थर्ड पर्सन, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करते हैं चेंजेस इन द रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट में अगला चेंज क्या आएगा, टेंस का चेंज। अब टेंस के चेंज में ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बेसिक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि पास वाली चीज़ों को हमें दूर करना है। जब मैं पहली बार कह रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे सामने है, कोई दूसरा कहेगा तो उसके सामने वो चीज़ नहीं है, यानी कि दूर, यानी नियर थिंग्स को हमें डिस्टेंट थिंग्स से बदलना है। मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं, ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सारों को हम पास्ट में कर देंगे। तो आज वाला हो गया कब, नियर, देन इन, डिस्टेंट। तो सिंपल ये करेस्पॉन्डिंग में जाएंगे, सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेस अपने अपने करेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएंगे। सिंपल होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद सिंपल पास्ट, ये और रिमोट पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस और रिमोट होगा, वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर। जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में बस सिर्फ ये ट्रेडमार्क होता है विल और शैल, तो किसी चीज़ को हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ विल और शैल की जगह हम वुड या शुड का यूज़ करें। स्टूडेंट्स, अगर कैन और मे आई है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी, तो कैन की पास्ट होती है वुड और मे की पास्ट होती है माइट। इसके अलावा कोई मॉडल ऑक्सिलरी है वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि टेंसेस का चेंज रिपोर्टेड पार्ट के, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड पार्ट के टेंस का चेंज होगा
रिपोर्टिंग पार्ट उसका यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका कोई टेंस नहीं चेंज होगा, वो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगी। तो ये हो गया चेंजेस इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगली चीज़ क्या थी वो आपको यहाँ पर अगले उससे पता लग जाएगी, और वो है ये, ठीक। खास चीज़ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर हम टेंस नहीं बदलते। कब कब टेंस नहीं बदलेंगे अब एक एक करके मैं आपको वो समझा देता हूँ। ऊपर से आप देखेंगे थोड़ा सा फेडेड है लेकिन पढ़ने में आ रहा होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में चेंज नहीं आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जाए, ये वो नियम हो गया। दूसरा, अगर रिपोर्टेड पार्ट यानी जो विद इन इन्वर्टेड कॉमास था वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो या टाइम रेफरेंस हो, तब भी उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये सारी बातें वहाँ मैंने आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल समझा रखी हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाके देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर आता है अगली चीज़ के चेंजेस इन द एडवर्बियल्स, जो मैं आपको बता रहा था पीछे कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स और एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये बड़ा कॉमन सा है, ऐसी या इससे थोड़ी बड़ी टेबल या थोड़ी छोटी टेबल आपको बुक्स में मिल जाती है। दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। अब कुछ एरर्स, टिपिकल एरर्स, टिपिकल का मतलब पहले तो मैं आपको टिपिकल की मीनिंग समझाऊँ। टिपिकल को बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं डिफ़िकल्ट के वे में यूज़ करके। क्वेश्चन पेपर बड़ा टिपिकल आ गया था। अरे टिपिकल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, कॉमन, जो कई सारी चीज़ों को अपने आप में रिप्रेजेंट करे। तो टिपिकल का मतलब कॉमन, यानी कि कुछ ऐसी कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट्स करते रहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका रिपोर्टेड पार्ट इंटरोगेशन है, क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपसे क्या गलतियाँ होंगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी सब तो आप पीछे रूल के हिसाब से करेंगे। गलती क्या होगी कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ही रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ही रख देंगे और ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन मार्क नहीं हटाएंगे, वो लगा रहेगा, तो ये गलती और आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। बस इन दो चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, बाकी आप कर ले जाएंगे कि नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आए और दूसरे क्वेश्चन मार्क न लगे, फुल स्टॉप करें। क्लियर? तो ये वो टिपिकल एरर है जो अक्सर लोग करते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें लोग नहीं बदल पाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसने कहा है उसकी फीलिंग्स, जॉयफुल फीलिंग्स, कि दिन बड़ा खूबसूरत था, अच्छा था, उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर सारे रूल्स मैं आपको एक बार रिवाइज करते हुए मिस्टेक बता दूंगा। एक्सक्लेम क्यों आया? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। विद जॉय क्यों आया? क्योंकि उसकी फीलिंग्स में जॉय एक्सप्रेशन था। ठीक, फिर अब यहाँ से आगे गलती क्या होगी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़ था, बस जो ज़्यादा काबिल हैं उन्होंने इसको क्या बना दिया, वॉज, कि प्रेजेंट का हमें पास कर दिया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के लिख दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका इंडायरेक्ट करेंगे तो ये पार्ट कभी भी एक्सक्लेमेटरी पैटर्न में नहीं होगा। किस पैटर्न में जाएगा? असर्टिव पैटर्न में। और असर्टिव पैटर्न में मान लीजिए अगर उसने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। उसका तात्पर्य क्या है? वो कहना चाह रहा है कि दिन बड़ा खूबसूरत है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे, और उसको हम चेंज करेंगे। तब असर्टिव है तो दैट लग गया, ज्वाइनिंग दीजिए, और द डे वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे नहीं बल्कि द डे वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और आखिरी चीज़ एक्सक्लेमेशन मार्क न लगा के फुल स्टॉप लगाए। क्लियर? तो ये खास तौर से दो टाइप के सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शंस और एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, इस पे मैंने काफ़ी जोर डाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नरेशन का एक बहुत ब्रीफ, एक कंसाइज वीडियो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। प्लस इनमें और जो एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिए हैं उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले वीडियो में जाएंगे और कोरिलेट करके जब देखेंगे तो आपको नरेशन के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और नरेशन बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्टेड स्पीच
थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। आखिर में रिक्वेस्ट फिर करूँगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, लिंक शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।